अब हम तुमको बताते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के विषय में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, जो हिंदी में वाक्य होते हैं, तो कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो उसकी पहचान क्या होती है कि एक वाक्य आपको दिया जाता है और उसके अंत में जो वर्ब होती है उसके आधार पर हम ये पहचानते हैं ये किस टेंस में है। जैसे हमने कहा कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है कि वाक्यों की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिनकी क्रिया के अंत में ये शब्द आते हैं उनको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कह दिया जाए सीता गाना गाती थी, तो ये गाना क्या है, एक वर्ब है। अब इसके लास्ट में देखिए आपको ती और थी मिल रहा है, जो मैंने कहा था ये आता है। ठीक उसी तरह से राधा ने खाना खाया, लास्ट में आ की आवाज आ रही है, तो ये आ की आवाज आ रही है। तो आप इस तरह से पहचानोगे कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक, अब कल भी मैंने आप लोग को बताया था इसी तरह से कि 4 होते हैं बनाने के, किसी भी वाक्य को कहने के 4 तरीके होते हैं। ये एक अफर्मेटिव तरीका है, इसी का एक निगेटिव तरीका होता है, इसी का एक इंट्रोगेटिव तरीका होता है, एक WH टाइप वाले होते हैं। तो वो सब हम आपको आज डिटेल में इसमें बताएंगे। अभी तो हमने केवल पहचान बताई है, दैट क्लियर की आपको पहचान समझ में आ गई। ठीक, अगर ये कह दिया जाता सीता गाना गाती है तो ये हो जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे कह रहा है सीता गाना गाती थी, तो इसका मतलब ये कल गाती थी, आज नहीं गा रही है। लेकिन गाती है का मतलब अभी गा रही है, तो ये प्रेजेंट हो गया। गाती थी का मतलब ये पास्ट में चला गया, पहले गाती थी अब नहीं गाती, इस बार नहीं गा रही है। और गाएगी होगा तो फ्यूचर में चला जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक, अब हम इसके अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सब हम आपको इसका बनाने का तरीका बताएंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, केवल इस फार्मूले को अगर आपने समझ लिया तो समझ लो सब कुछ ओके है। पहचान आपको बताई दी, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ, ई, ए का प्रोनाउंसिएशन हो तो आप ये समझ लीजिए कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसके अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आप ये बॉक्स याद रखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब की जो भी वर्ब होता है उसकी 3 फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल, फ्यूचर फॉर्म। तो प्रेजेंट इन जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे गो की गो है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन। उसी तरह से आप ये ध्यान रखिए कि वर्ब क्या है और उसकी सेकेंड फॉर्म का यूज इसमें करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कह दिया जाए राजू ने दूध पिया, तो राजू इसमें सब्जेक्ट हो गया और पीना क्या हो गया, वर्ब हो गई, दूध क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, राजू ड्रिंक माने पीना, सेकेंड फॉर्म ड्रैंक, राजू ड्रैंक क्या पिया, मिल्क। ये हो गया इसको बनाने का तरीका। ठीक, अफर्मेटिव समझ में आ गया। अब इसका दूसरा है निगेटिव। निगेटिव बनाने के लिए ध्यान रखना इस बात का कि अफर्मेटिव में ही पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ही सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं होता है। निगेटिव में भी वहीं पे होता है जहां पर कभी नहीं का प्रयोग नेवर होता है। अगर नेवर का प्रयोग हो गया, जैसे उसने कभी झूठ नहीं बोला, तब आप लगा दोगे ही नेवर टोल्ड ए लाई। ठीक, और अगर कभी नहीं का प्रयोग नहीं है, केवल सिंपल निगेटिव है, साथ फॉर एग्जाम्पल उसने झूठ नहीं बोला, तो इसमें तो कभी नहीं का नहीं है। तो उसका बनाने का तरीका ये होता है कि सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट।
इतना लगा दो और सेंटेंस कंप्लीट। ये बॉक्स अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो कभी भी ट्रांसलेशन में दिक्कत नहीं। उसने झूठ नहीं बोला तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही डिड नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बोलने की टेल, क्या एल आई, ही डिड नॉट टेल ए लाई। ठीक। अब अगर इसको अगर हम खाली इतना याद रखना, केवल नेवर वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसी का हम नेवर वाला तुमको वर्बली बता दे रहे हैं, खाली ध्यान रखना। उसने झूठ नहीं बोला या उसने झूठ कभी नहीं बोला। अगर उसने झूठ कभी नहीं बोला तब सेंटेंस हो जाएगा, तब डिड नॉट नहीं लगेगा। ही डिड नॉट की जगह पे नेवर, ही नेवर टोल्ड अ लाई। ठीक। अब नेगेटिव समझ में आ गया। इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था। एक क्या से शुरू होते हैं और एक में इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आते हैं। ठीक। तो जो क्या से प्रारंभ होते हैं उनको बनाने का तरीका क्या है कि पहले डिड लगी जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो सेंटेंस पूरा जो ट्रांसलेशन है आपका गलत हो जाएगा। ठीक। अब एग्जाम्पल दे दिया जाए कि क्या वे स्कूल गए। तो पहले क्या लगेगा, इसके हिसाब से डिड, पहले आप लगा दीजिए डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे। ठीक। तो डिड दे। ठीक। उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, यानी कि इसकी फर्स्ट फॉर्म गो, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टू स्कूल। डिड दे गो टू स्कूल, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, इसलिए क्वेश्चन। ये तरीका है इसको बनाने का। ठीक। अब दूसरा इसका जो होता है जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आए, जैसे कह दिया जाए वे दिल्ली कब गए। इसमें कब जो शब्द है ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। ठीक। तो ये जो कब वाले सेंटेंस हैं वो बनते हैं, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लगा दिया जाता है, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन का कह दिया जाए वे दिल्ली कब गए, तो क्या होगा, पहले इसमें कब की अंग्रेजी व्हेन, ये तो कह रहा है। पहले हमको इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी लगानी है आई व्हेन, उसके बाद डिड, व्हेन डिड हो गया। ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट वे, फिर उसके बाद कहाँ गए, उसके बाद वर्ब गो, व्हेन डिड दे गो, और कहाँ, टू दिल्ली। ये आपके सेंटेंस है। तो आज हमने तुमको पास्ट, कल तुमको प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था, आज पास्ट इंडेफिनिट बताया। इसकी आप लोग का जो भी ग्रामर की बुक हो उसमें खुद जम के एक्सरसाइज कर डालिए, आपके ये कंफर्म हो जाएंगे, और कल हम आपको इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताएंगे। ओके।